नमस्कार, मैं हूं अनिल और अलगारी संज्ञानी के ये प्रथम सत्र में आपका स्वागत है। वैसे हमने पहले ही वीडियो में बात की थी कि हम ऐसे कोई वीडियो लेके आने वाले हैं जिससे आपका नॉलेज गेन हो और ऐसे ही अलग-अलग वीडियो के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज का जो पहला सत्र है, जैसे कि हमने बात की थी उस हिसाब से कि ज्ञान की बात कर रहे हैं और ज्ञान की बात यदि करनी है, तो भाई साहब जो ज्ञान है ना उसका जो मूल जो आधार है, जो मूल जो तत्व है, जहाँ से हम जुड़े हुए वो है गुरुकुल और ये एवं शिक्षा पद्धति। अब जब शिक्षा पद्धति की बात करते हैं तो क्यों ना हमको पता है कि जो शिक्षा पद्धति जो है वो कहीं ना कहीं आज की बात करें या फिर पहले की बात करें, शुरुआत अभी तो हुई नहीं है, बहुत सालों से हो चुकी है। तो हमें पता है कि जो शिक्षा पद्धति की शुरुआत जो पहले हो चुकी है तो वो कैसी थी। क्या वो शिक्षा पद्धति योग्य थी या अयोग्य थी? यदि योग्य थी तो कैसी थी? बहुत कुछ क्वेश्चन मन में है, लेकिन हमें पता है कि ये आंसर हमें भी जानने की बहुत सारी उत्सुकता होगी। तो आइए चलो सत्र की शुरुआत करते हैं। और आज जो भारतीय गुरुकुल परंपरा के ये सेशन में हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका परिचय करवा देते हैं हम। रघुवीर दवे। रघुवीर जी की बात करें तो वे स्वयं काशी में गुरुकुल का उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। काशी में रहते हुए संस्कृत में उनका अध्ययन बहुत विशेषतः है और उतना ही नहीं, संस्कृत के प्राध्यापक के नाते वो शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत भी है। तो मतलब गुरुकुल का इतना अच्छा अध्ययन है तो हम समझ सकते हैं कि गुरुकुल के बारे में उनके जितना अनुभव तो शायद हमारे पास कोई और होगा। सो या और उतना ही नहीं, वे कर्मकांड के माध्यम से जनमानस तक धार्मिक गतिविधियों का भी प्रचार करते हैं। तो मतलब कुल मिला के भाई साहब धार्मिक गतिविधि में भी एक्टिव है और गुरुकुल में स्वयं उन्होंने जो पढ़ाई की हुई है तो हमें बहुत कुछ आज जानने को मिलने वाला है। तो जी रघु जी, स्वागत है आपका इस हमारे सत्र में अलगारी संज्ञानी में। धन्यवाद जी। तो वैसे तो हम बातचीत करने वाले और सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं और हम बहुत कुछ लेके आपके लिए आए भी हुए हैं। अच्छा, ये गुरुकुल की बात करते हैं हम लोग। तो पहला सवाल यदि मन में आता है कि जैसे कि ये सृष्टि की रचना हुई, ये सब जो संसार की जो जब रचना होती गई उस हिसाब से उस टाइम पे तो कोई शिक्षा वगैरह मुझे नहीं लगता कि वहाँ कुछ होगा या फिर किसी को ऐसा आइडिया आया होगा कि नहीं भाई सब ये करते हैं। तो उसकी एक्चुअल जो स्टार्टअप है, जिसकी शुरुआत है गुरुकुल परंपरा की, वो कब हुई? आपने जो ये एक प्रथम पुष्प में हमको अग्रस्त किया है उसके लिए हम आपकी चैनल का और आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आपकी जो ये चैनल है वो जनमानस को रुचे वैसी भगवान को प्रार्थना करते हैं। आपका प्रश्न है कि गुरुकुल की स्थापना और रचना किसने की और वो कैसे पहले पढ़ाई होती थी। तो एको हम बहुश्यामी, जब पृथ्वी पे कुछ नहीं था, आप वैदिक काल पे यदि हम चले जाए तो आधुनिक जो अभी की शिक्षण प्रणाली है वो ये मानती है कि 4000 या 4000 से 5000 पहले का वैदिक काल मान्य है। लेकिन यदि हम कोई ग्रंथ माने, भागवत महापुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है या विष्णु पुराण है, इनको यदि साक्षी मान के यदि आगे बढ़े तो भगवान विष्णु ने खुद के नाभि में से कमल को निकाला और उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। और उसके बाद विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। वो जो प्रथम यदि कोई अध्येता है तो वो परमपिता ब्रह्मा है। और उसके बाद विष्णु और भगवान शिव की इच्छा से भगवान ब्रह्मा जी ने ये जो चतुश्लोकी भागवत का उनको जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके बाद उन्होंने अपने मानस पुत्रों को, सप्तर्षियों को एक एक विषय को लेकर के अध्यापन किया है। और उसके बाद ये शिक्षण की जो प्रणाली है वो आगे बढ़ी है। माने ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को पढ़ाया और फिर वो एक एक विषय में पारंगत होते हुए वेदिका और ये जो व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष इत्यादि जो महाविद्याएं हैं या संस्कृत के ग्रंथ है उनका उन्होंने आगे अध्यापन कार्य किया था। अच्छा, मतलब बात करने जाए कि गुरुकुल परंपरा की जो शुरुआत हुई, अच्छा ऐसा कोई इसका फिक्स है क्या? मतलब इस क्योंकि हम जानते हैं 5000 साल पहले महाभारत, देन उसके 5000 साल पहले रामायण, तो वो सब जो काल चलता आया, तो ऐसा कोई फिक्स या फिर ऐसा कोई साल है या फिर ऐसी कोई शुरुआत है क्या कि जब हम एक्चुअल बता सकते हैं कि नहीं? ओके। नहीं, एक्चुअल उसमें क्या है कि साइंस को साथ में लेके यदि हम ये प्रश्न को समझने बैठे तो इसका कोई समय, क्योंकि लोग जो अभी का जो विज्ञान है वो ये मानता है कि वेद कालीन जो है वो आज से 5000 साल पहले। लेकिन यदि हम
धार्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान कृष्ण को पृथ्वी से गए हुए 5000 साल हो गए हैं। माने जब भगवान कृष्ण पृथ्वी धरातल पर थे, उनका वैकुंठ गमन नहीं हुआ है, उससे पहले तो वेद की रचना हो गई थी। कृष्ण भगवान विष्णु का 10वां अवतार है, बराबर है। उससे पहले 9वां अवतार राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो है उनका है। तो उन्होंने प्रथम, जब पृथ्वी की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, जब सर्व पृथ्वीमय, जो पृथ्वी और सब जल में ही निमग्न थी, तब भगवान ने अपने श्वास से ये वेदों की उत्पत्ति की थी। तो ये मेरे मतानुसार, जो मैंने अभी तक का अध्ययन किया है, 7 से 10 साल में संस्कृत के साथ जुड़ा हुआ हूँ और भगवत कृपा से अभी मैं विद्यार्थी ही हूँ, बराबर। तो उसके अनुसार मैं ये तय नहीं कर सकता कि शिक्षण प्रणाली कब से आई है, या एक गुरुकुल की जो रचना काल है वो कब से है, वो मेरे मानस से तो बाहर है। चलिए, बढ़िया है। वैसे हम गुरुकुल की बात करते हैं, और गुरुकुल के साथ साथ यदि हम उस समय की बात करें, जैसे कि अब क्या है ना कि स्कूल, मतलब स्कूल वगैरह की बात करते हैं, तो एक मतलब स्ट्रक्चर होता है उनका, एक फिक्स एक स्ट्रक्चर है, या फिर ऐसे पढ़ाया जाता है, क्लासरूम होते हैं। तो उस टाइम के मुझे लगता है कि उस समय पे ना टेक्नोलॉजी थी, ना कोई ऐसी व्यवस्था थी, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करें, या फिर वहाँ के एटमॉस्फेयर की बात करें, माहौल की बात करें, तो वो कैसा होता था? तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बात कर रहे हैं, तो पहले पर्ण कुटीर थी, वो जो गुरुकुल की, ऐसी हमने कई सीरियलों में, पिक्चरों में ये सब देखा है कि जो धार्मिकता के अनुसार जो पिक्चर बनाए जाते हैं या ये जो हैं, तो उनमें हमको पर्ण कुटीर माने एक पेड़ के छांव के नीचे भी बैठे हुए गुरु और शिष्य, बहुत सारे शिष्य नीचे बैठे हुए, ऐसा हमको देखने को मिलता है। और कहीं कहीं पर्ण कुटीर माने घास की एक कुटिया होती है, उसमें गुरु और शिष्य सब बैठे होते हैं और वहाँ वो अध्यापन कार्य करते थे, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जो ब्रह्मा जी के पास से जिन्होंने जिन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की हैं, वो कोई एक शिक्षक जो है, वो एक विषय को लेकर के सबको वो अध्ययन कराता है, और वो अध्येतारा समीप माने जो गुरु होता है वो अपने से शिष्य से थोड़ा ऊपर बैठता है, जैसे सब विद्यार्थी के ऊपर उनकी दृष्टि पहुंच सके। और पर्टिकुलर जैसे आज के समय में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एसी क्लास है, पंखे वाले क्लास है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रकृति की गोद में ही, माने ऊपर पेड़ है और नीचे गुरुजी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए आसन जमा के, और सामने विद्यार्थी को पढ़ा दिया। हाँ, ये परंपरा थी। कोई पर्टिकुलर, हाँ, गुरुजी का जो आश्रम है वो ही विद्या निकेतन था। ऐसा मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि जैसे कि अपन क्या है कि अभी फिलहाल स्कूल में बताते हैं हम लोग कि बोर्ड पे या फिर कहीं फोटो में चित्र होता है कि ये मतलब शेर है, तो बच्चों को दिखाने के लिए कि फोटोज है और ये शेर है। तो मतलब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पे ऐसा कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग स्वयं जंगल में बैठे हुए हो और आपको सामने से प्रैक्टिकल दिख रहा है। सो या ये एक बहुत बड़े एटमोसफेयर उस समय आई नो कि मिलता होगा। लेकिन एक सवाल ये भी मन में आता है कि अभी तो क्या है ना कि व्यवस्था है, किताबें मिल जाती है, तो अवेलेबल सब कुछ होता है, देन सोशल मीडिया ऑल्सो अवेलेबल है। अब उस टाइम पे ना तो प्रिंटिंग की कोई व्यवस्था थी, और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था थी कि जो सोशल मीडिया के नाते या फिर सॉफ्ट कॉपी हम लोग किसी को दे सके जी। तो अब जैसे कि हम बात करते हैं, गुरुकुल में वेद वगैरह पढ़ाए जाते हैं, शास्त्र बहुत सारे होते होंगे, तो प्रिंटिंग व्यवस्था के अभाव के कारण या फिर सॉफ्ट कॉपी न मिलने के कारण, तो क्या हर जगह एक तरह का शिक्षण जाना ये संभव था क्या? जी, आपका प्रश्न अनिल जी बहुत बढ़िया है कि बिना कोई पुस्तक के आधार के बिना जो यहाँ तक हमारी संस्कृति पहुँची है या यहाँ तक हमारी जो शिक्षा प्रणाली पहुँची है, तो वो कैसे? तो पहले ये जो 4 वेद है हमारे, माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके 4 उपवेद है, और उसके जो षडंग है, अष्टविकृति हैं, फिर 18 महापुराण हैं। तो ये जो सब हमारा संस्कृत का जो साहित्य है उसमें से ही पढ़ाई होती थी। और अभी ये जो आंग्ल भाषा है, माने इंग्लिश की जो अभी जो ये क्रेज बढ़ा है, तो उसके हिसाब से लोग मानस में उसका स्थान थोड़ा अग्रिम है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अभी ये जो हम राजकीय भाषा, हमारी जो राष्ट्र की भाषा है,
उसमें हम अभी बात कर रहे हैं। यदि इंग्लिश में यदि हम ये कॉन्सेप्ट रखते हैं तो लोग इसको ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन हम भारतीय हैं और पहली हमारी राष्ट्र देवो भव ये जो भावना है उसके चलते यदि हम हिंदी में रख रहे हैं तो तत्वतः बिना पुस्तक के यदि हम पढ़ाई का सोचे तो सांप्रत काल में वो थोड़ा अशक्य है। इसलिए स्कूल बैग लेके, लेकिन उस समय क्या था कि जो विद्यार्थी था वो गुरुजी के पास आश्रम में ही निवास करता था। काकचेष्टा बकहत्यान श्वानिनिंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, माने कौवे की जैसी चेष्टा उनको प्राप्त नहीं करनी तभी सरलता आ जाएगी। काकचेष्टा बकहत्यानम, वो बकुले की जैसे उसको ध्यान वो गुरु की निश्रा से प्राप्त होगा। श्वानिनिंद्रा तथैव च, माने सुषुप्त अवस्था में भी जागृत मन जो है वो जागृत रहता है। माने कहीं कहीं हमने सुना है और हमारे जो वाली माने अपने माता पिता गुरुजन वो जब अपने जमाने की बात करते तो अक्सर वो बोलते हैं हम जब पढ़ते थे तब हमारे पिताजी माने हमारे दादाजी उनको कान पकड़ के सोते से खड़े होते हैं, बोल ये पाठ सुना, ये स्तोत्र सुना, ये श्लोक सुना, और वो नींद में से झक करके वो पूरा जागृत अवस्था में, माने वो जो श्वान की निंद्रा है वो गुरु की कृपा से ही हमको प्राप्त हो जाती थी। अल्पाहारी माने ऐसा कुछ नहीं था कि वो आप गुरुकुल में जाओगे तो आपको वहां पे खाना नहीं मिलेगा, आपको खाने को मिलेगा लेकिन वो थोड़ा थोड़ा आपको खाना है। वो खाना यहाँ पे यदि हम पढ़ाई के दृष्टि से देखें तो थोड़ा थोड़ा हमको पाठ मिलेगा, वो हमको पाठ लेना है, पढ़ना है, पचाना है। कारण कि वहां पे हमको पुस्तक नहीं मिलती थी, माने जो गुरुजी बोलेंगे उसमें से जितना हम पचा सके उतना हमको ग्रहण करना है और वो ग्रहण करके फिर उसको हमको डाइजेस्ट करना है। हम कितना पढ़े वो महत्व का नहीं, हम कितना पचाए हैं, कितना हमने जीवन में उतारा है वो महत्व का है। तो बिना कोई पुस्तक के ये जो आज के डेट में ये कहीं कहीं पुस्तकालय हैं और गीता प्रेस का जो प्रिंट का जो प्रेस है उसमें भी हम देखें तो थोड़े काल से हमको ये पुस्तक प्राप्त होती है। माने हम जिस भी पुस्तक का नाम गूगल पे सर्च करें तो गीता प्रेस में हमको वो पुस्तक अवेलेबल प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक समय था जब जो गुरु बोले वो ही मान्य रहता था और गुरु रागना अनुलंघनिया सीवया थी, मैंने गुरु जी की जो आज्ञा है, गुरु जी के मुख से जो निर्गमित शब्द हैं वो ही सत्य है। और आपका प्रश्न में अंतिम प्रश्न का चरण ये था कि एक जगह से दूसरे जगह सब जगह एक जैसा शिक्षण पहुंचाना शक्य था। हाँ, तो ये प्रश्न जो है उसमें जो व्यास जी हैं जिन्होंने 18 पुराण की रचना की है, फिर उनके पुत्र जो हैं शुकदेव जी, उनके मुख्य शिष्य हैं सुत महापुराण जी, वो जो सब थे वो पारिव्राजक ऋषि थे। पारिव्राजक माने क्या, वो यहाँ पे बैठे तो यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो अध्यापन सत्र है उसको वो बैठ के देखेंगे। माने यहाँ सब ठीक है, ओके कोई बात नहीं, तो वो वहां से अगले स्थान पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यदि उनको कुछ गलत दिखता है, कारण के क्योंकि वो जो सब ज्ञान है वो उन्होंने प्रतिपादित किया है। माने मैं संस्कृत का कोई लेक्चरर बनता हूँ, मैंने किसी को लेक्चर देता हूँ, तो मैं जिस क्षेत्र में अभी आपको समझा रहा हूँ, यदि कोई उस क्षेत्र की बात कर रहा है तो मैं पहले उसको सुनूंगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो कोई पाक शास्त्री है, मैंने रसोई बनाने वाला बहुत अच्छा शेफ है, तो यदि कोई उसको बोले कि भाई आप दाल चावल बनाइए तो यदि वो खुद दाल चावल बनाना जानता है तो वो सामने वाला जो बना रहा है उसको देखेगा या नहीं आपने ठीक बनाया। लेकिन यदि उसमें कोई गलती होती है, थोड़ा पानी कम रह गया या थोड़ी हल्दी कम रह गई, तो बाद में बोलेगी ये आपने बनाया वो ठीक है, लेकिन यदि इसमें ये गलती थी वो आपको दूर करनी चाहिए। वैसे ही जो पारिव्राजक ऋषि हैं वो ये गलतियां दूर करने का काम करते हैं। तो बिना पुस्तक के सिर्फ श्रुति परंपरा से, माने जो गुरुजी बोले वो विद्यार्थी सुनेंगे। और ये जो श्रुति परंपरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाल्यावस्था में, इसीलिए 5 साल के बाद यज्ञोपवीत संस्कार करके विद्यार्थी को गुरुजी के पास भेज दिया जाता था। और हमने बहुत सारे जगह पर
या पुस्तकों में ये दर्शन किया हुआ है कि जो यज्ञोपवीत संस्कार का जो काल है वो 5 साल के बाद है, उसके बाद वेदारंभ संस्कार होता है। माने वेद पढ़ने की हमको जो स्वीकृति वो तब मिलती है जब हमारे कंधे पे यज्ञोपवीत आ जाती है। उसके बाद हमको वेद का गुरुजी दीक्षा देते हैं वेद मंत्र की, और उसके बाद पूरा संपूर्ण वेद जो गुरुजी बोलेंगे उसके साथ सस्वर हमको बोलना है। यदि उसमें गलती हो तो गुरुजी खुद देखेंगे, वो बोलेंगे बेटा ऐसे नहीं, समझाएंगे। और उसके बाद वो खुद साथ में लेके, पुस्तक की वहां पे कोई आवश्यकता नहीं थी और तब पुस्तक भी नहीं थे। फिर उसके बाद थोड़ी हम अग्रिम काल पर आए और उसके बाद भोजपत्र पे चंदन से हमने लिखना प्रारंभ किया। फिर वो आगे आए काल पर और उसमें हमने ये जो प्रिंटिंग वगैरह जो है वो स्थलित प्राप्त किया है। लेकिन उस समय पर सिर्फ श्रुति परंपरा, श्रुति और स्मृति दोनों, श्रुति माने वेद और स्मृति माने इतिहास, जो 18 पुराण जो की हमने बात की है, मध्वयम भद्वयम चैव बत्रयम व चतुष्टकम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रत्यक्षते, ये जो 18 पुराण है वो भी सिर्फ श्रुति परंपरा से ही पढ़ाए जाते थे। वाह, मतलब अपन कह सकते हैं कि उस समय पे उनकी जो श्रवण शक्ति और याद शक्ति, मेधा शक्ति, मेधा शक्ति, क्योंकि मतलब बहुत गजब। और इसी विषय के साथ मतलब चलो गुरुकुल की अपन ने बात की, देन ये जो प्रणाली है शिक्षण पद्धति, जो अलग अलग पढ़ाने की पद्धति जो उस समय पे रही हुई है, लेकिन कभी कभार जो वर्तमान में जो अभी भी जो विषय चलता है, शायद उस समय पे, क्योंकि फिल्मों में देखा गया है, सीरियलों में देखा गया है, तो ये कहीं मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा मैंने देखा, इसलिए मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि वर्ण व्यवस्था के नाते यदि महाभारत में हमने देखा है कि केवल क्षत्रियों को ही गुरुकुल में एंट्री थी या फिर वहां उनको पढ़ाया जाता था, तो क्या सच में ऐसा था या फिर कोई और भी मतलब है उसमें? नहीं, जब कोई विद्यार्थी या कोई बालक या कोई शिशु गुरुकुल में प्रवेश करता है तो वहां पे एक मैंने खुद ने भी देखा है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजे उच्यते विद्या याति विप्रत्वं ब्रह्मं जानाति ब्राह्मण। माने जो गुरु होता है वो समर्थ होता है। वैसे सामान्य तौर पे किसी को हम गुरुजी नहीं बोल देते हैं, उससे हम कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं या उससे कोई यदि हम सद्गुण प्राप्त करते हैं तभी हम किसी को गुरुजी बोलेंगे या उनको बहुत मान देंगे। लेकिन जो बालक होता है उसका जो मानस पटल है उसको पहले गुरु वो एक घड़े की तरह अंदर हाथ रख के बनाता है, उसका चरित्र बनाता है। 5 वर्ष तक उसको अपने सेवा में रख करके वो उसकी आंतरिक जो शक्तियां हैं जो सुषुप्त अवस्था में उसके अंदर पड़ी हुई हैं वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अग्रिम हो रही है। माने कोई ऐसा बच्चा है जो अच्छा औजार चला सकता है क्षत्रिय का, तो उसको तलवार दे देते हैं कि भाई तू ये काम कर, ये तलवार लेके जाए या ये धार वाला जो कोई साधन है वो लेके जा, तू जंगल से घास काट के लेके आ। तो वो घास काटते समय वो अपने शरीर का जो मन है वो उस चीज पर ज्यादा डाइवर्ट करेगा। माने प्रारंभिक बेस से ही उसको उस तरफ ले जाया जाता है। तो जब वो अभ्यास करके बाहर निकलेगा तो उस क्षेत्र में वो निपुण हो जाएगा। माने ब्राह्मण का लड़का है तो उसको पहले से वेद के मंत्र के ऊपर ज्यादा गुरुजी भार देंगे। क्षत्रिय का बच्चा है तो उसको जंगल में भेजेंगे कि भाई तुमको रक्षा करनी है आगे जाके, तो तू उस क्षेत्र पर धनुर्वेद जो है, माने आप तीर चला सकते हैं, आप भाला चला सकते हैं, आप गदा से युद्ध कर सकते हैं, आप किसी का रक्षण कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र में अमुक विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो वैश्य के हैं तो उनको उस तरह से मोटिवेट किया जाता है। जैसे हमने सुना है एक कथा है कि एक गुरुजी का शिष्य था, गुरुजी ने उसको ठंडक में खेत पर भेजा और उसके बाद पानी किसी तरह से रुक नहीं रहा था और वो खुद वो पानी की बहने की जगह से सो गया। माने वो जो ऋषि कुमार था उनको खेती में ज्यादा रुचि थी, गुरुजी ने उसके मानस को वहां पे बढ़ाया, ये बोध है। और उसके बाद वो वैश्यवृत्ति माने जो बनिया जिसको हम बोलेंगे, माने वो उसका लड़का होगा, माने उस क्षेत्र से भी वो आगे बढ़ सकते हैं। और शुचौ द्रवति सेवायाम इति शूद्रः, जो दूसरों की मदद के लिए दौड़े,
वो शूद्र है। ये शूद्र कोई जाति या वो हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। यदि उस क्षेत्र में गए तो हमारा ये जो ज्ञान की जो बात है वो यहाँ पे उससे हम विमुख हो जाएंगे। लेकिन शुचो द्रवती, हमारे गुरुजी कहा करते हैं शुचो द्रवती सेवाय मिति शूद्र। एक ब्राह्मण भी है, एक ब्राह्मण क्षत्रिय है। यदि कोई गाय को मार रहा है, कोई वृद्ध का अपमान कर रहा है, तो हम अपने ब्रह्मत्व को छोड़ के क्षत्रिय को धारण कर लें, हम उससे लड़े कि भैया आप ये गलत कर रहे हैं। फिर आया वैश्य, एक ब्राह्मण वैश्य भी है। वैश्य कैसे, माने वो खुद तो खाएगा, लेकिन यदि उसके आंगन पर कोई भिक्षुक आता है तो उसको खिलाएगा भी, वो उसका पेट से भी रक्षण करेगा। और एक ब्राह्मण शूद्र भी, शूद्र वृत्ति माने किसी की मदद करने की जो वृत्ति है वो भी स्वीकार सकता है, माने हर एक व्यक्ति को। और अभी सांप्रत काल में हम देखें तो ये जो कोरोना महामारी चली तो उसमें कई सारे ब्राह्मण, कई सारे क्षत्रिय, कई सारे वैश्य और कई सारे शूद्र जाति के जो पुलिस के जवान थे, उन्होंने अपनी जात पात सब छोड़ छाड़ के, वो सिर्फ देश के पुलिस कर्मी हैं, वो समझ के हमारे देश का जो रक्षण किया है, बहुत सराहनीय है। तो आपका जो प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ण का अलग अलग नहीं, सबको एक तरह से पढ़ाया जाता था और उसके बाद उसके मानस को पढ़ करके जब व्यवसाय के तौर पे उसको अग्रिम स्थान पे ले जाना है, माने 5 साल गुरुजी उसको टटोलेंगे और उस टटोलने के बाद यदि गुरुजी को पता चलता है शिक्षक को कि ये क्षेत्र में जाने के लिए काबिल है, तो उसको उस तरह से ज्ञान देके उसको भी एक सपोर्ट देते, जैसे वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपना रोजगार चला सके। और आपका जो प्रश्न है वर्ण व्यवस्था के साथ रोजगार, बराबर, कि प्रत्येक वर्ण की अलग अलग कोई शिक्षा प्रणाली नहीं थी, सबको एक जगह ही पढ़ाया जाता था। लेकिन तथाकथित धर्मों ने या शासनकर्ताओं ने थोड़ी ये हमारे साहित्य में भी कहीं ना कहीं उलट पुलट की है। एक इसके साथ ये भी आता है कि जैसे बात हुई वर्ण व्यवस्था की वगैरह, अभी का जो शिक्षा पद्धति है वो बात करें तो वन टाइप ऑफ मनी मेकिंग मशीन है, क्योंकि वो सिखाता है हमें कि आगे जाके हमें कैसे पैसे कमाने हैं, आगे जाके हमें क्या करना है। जबकि उस समय गुरुकुल पद्धति की बात करें तो गुरुकुल पद्धति में क्या था कि ऐसा मैंने सुना हुआ है कि लाइक हमें आगे जाके लाइफ को कैसे जीना है। तो एक्चुअल व्यवस्था अभी के हिसाब से उस टाइम पे मुझे लगता है कि लाइफ को कैसे जिया जाए या फिर अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं हम लोग सामाजिक या फिर व्यवहारिक बाबत, तो उनका कुछ ज़्यादा महत्व था, ऐसा मैं कहीं ना कहीं सुना हुआ है। तो इस पे कुछ स्पष्टता हो सकती है क्या? विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। उसमें अर्थ करी माने जो विद्या है, मनी मेकिंग सिस्टम जो बोले, हकीकत में विद्या जो अर्थ करी है वो ही विद्या पढ़नी चाहिए, ऐसा सब मानते हैं। कि यदि हम 10 साल तक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो हम रट्टा मार मार के पक जाते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हमारे घर बच्चे होते हैं, तब हम यदि पाइथागोरस का प्रमेय किसी बनिए की दुकान पे जाके बोलेंगे भाई ये पाइथागोरस का प्रमेय, तो वो हमको 1 किलो आटा नहीं देने वाला है। तो उसके लिए हमको उस क्षेत्र में वही जो मैंने आपको बोला कि जिस क्षेत्र में उसका मन ज्यादा दौड़ता है, माने उसका जो शरीर का संयम है, माने कोई व्यक्ति है जो जल्दी से कंठस्थ मेमोराइज कर सकता है, तो उसको मंत्र जल्दी से कंठस्थ करवा के वो जब गुरुकुल से बाहर निकले तो वो अच्छी तरह से कर्मकांड कर सके। यदि कोई व्यक्ति लाठी घुमाता है पूरे दिन, माने उसको तलवार घुमाने में या उसको शस्त्र चलाने में बहुत रुचि है, तो गुरुजी वो देख करके उसका तारण निकाल करके उसको एक क्षत्रिय धर्म में आगे ले जाते थे। तो माने जब वो गुरुकुल से बाहर निकलता था तब उसके पास उसका खुद का व्यवसाय तैयार है, और उसके अनुसार ही, माने आपने कहीं देखा है कि जो ये गुरुजी हैं वो कोई जगह धंधा करने के लिए निकले नहीं, कोई भी शिक्षक, अभी तो ये आज की जो शिक्षण प्रणाली है उसकी ये बहुत दयनीय स्थिति है कि शिक्षक का
पगार सरकार नक्की करती है। आज के समय में जो शिक्षक का पगार है वो बहुत अच्छा है, इसलिए हम उस क्षेत्र पे सरकार की टीका नहीं कर सकते। लेकिन हमने कहीं पे भी ऐसा देखा कि ये जो द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, परशुराम जी हैं, वो कहीं कोई अलग प्रोफेशन के साथ दिखे नहीं। वो खुद शिक्षक थे और वो शिक्षक वृत्ति के साथ ही अपना जीवन व्यतीत किए। हाँ, वो जो शिक्षक बने उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से उनको सब अपने में जो था वो उसमें डाल दिया। उसके बाद उन्होंने उससे याचना की कि नहीं भाई, अभी तुमको ये गुरु दक्षिणा दो, यदि तुम समझते हो तुमने हमारे पास से सब सीख लिया है, उसके बाद तो गुरु दक्षिणे का एक जो हमारे माने पिता और पुत्र, भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य, तो ये जो तीन पात्र जो है नीचे के, वो अपने से बड़े माने एक पिता से अपना पुत्र मांग सकता है, एक शिष्य अपना गुरु से मांग सकता है, एक भगवान से मांग सकता है। और जब ये पुत्र, शिष्य और विद्यार्थी जब गुरु, भगवान और पिता से मांगते तो वो आनंदित होते कि नहीं, इन्होंने हमसे कुछ मांगे, हम फिर वो चीज लाकर देने का आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे हमने कई चरित्रों में देखा है, मैंने प्रहलाद जी हैं, ध्रुव हैं, तो जब भगवान उनके सामने आते तो भगवान उनको कहते हैं कि आप कुछ मांगिए, तब वो भक्त होते हुए कुछ मांग लेते हैं कि हमको ये वरदान दीजिए। हमने कई सारे असुर भी देखे हैं। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु, उन्होंने भगवान से ये भी वरदान लिया था कि मैं यहाँ पे न मरूं, वहां पे न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं। तो भगवान ब्रह्मदेव ने एक भक्त के तौर पे उनको ये भी वरदान दिए गए, ठीक है भाई। तो व्यवसाय वो गुरुकुल से ही प्राप्त हो जाता था। तो वैसे तो हम बात करें कि बहुत ही पेचीदा सवाल है और हमें पता है कि जो भारत है वो पहले से पुरुष प्रधान देश रहा हुआ है। तो उस समय क्या गुरुकुल में महिलाओं को प्रवेश था? क्योंकि बहुत समय से विवादित प्रश्न रहा हुआ है कि महिलाओं को कहीं प्रवेश नहीं था, या फिर अभी खैर ठीक है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे इक्वलिज्म आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा क्यों? तो ये जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सांप्रत काल में तो ऐसी कोई समस्या है नहीं कि पुरुष के साथ स्त्री की समतुलना, जहाँ पुरुष जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उससे कंधे से कंधा मिला करके स्त्रियां माने लड़कियां चल रही हैं। लेकिन उस समय में कहीं पे भी ऐसा प्रतिपादित नहीं किया है। और ये प्रश्न है जो आपका, वो आपके मानस में कहीं ना कहीं महाभारत सीरियल उसमें आपने देखा होगा कि कहीं दुर्योधन या युधिष्ठिर के साथ कहीं पे भी स्त्री आपको नहीं दिखी होगी। या जब रामायण सीरियल जब शाम को देखते थे लॉकडाउन के समय पर, तो वहां पे गुरुकुल में कहीं आपको स्त्री नहीं दिखी होगी। तो ये प्रश्न आपका जायज है, लेकिन हम आपको बता दें कि उसमें भी यदि हम देखें तो आपको उसका प्रत्युत्तर मिल जाएगा। महाभारत समय में यदि हम देखें तो महाभारत के अंदर कहीं ऐसे पात्र थे, रामायण काल में देखें तो कहीं ऐसे पात्र थे, जैसे दशरथ राजा जो थे उनकी द्वितीय रानी कैकेयी, जब देवासुर संग्राम हुआ था तब राजा के साथ वो सारथित्व लेकर के दशरथ राजा को देवासुर संग्राम में लेके गई थी और वहां से उन्होंने 2 व्रत प्राप्त किए थे। तो उनको ये विद्या कहाँ से है? मैं नहीं जानता वो कैसे रथ चलाते, आप भी नहीं जानते, वो जानती थी। माने उन्होंने कहीं से ना कहीं से तो वो शिक्षा प्राप्त की ही थी। हाँ, दूसरा विदुषी गार्गी जो एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद कोशा जी, लोपामुद्रा जी, मैत्री जी, ये हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर हमारे मातृशक्ति, जो हमारा मातृ चरित्र है उनको उजागर करते हैं। मैंने गार्गी जी ने तो वहां तक भरद्वाज ऋषि से प्रश्न किया कि आप ब्रह्म शब्द माने ब्रह्म तत्व जो है उसका निरूपण कीजिए। 1 बार 2 बार और तीसरी बार भारद्वाज जी ने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और उसके बाद देखें तो एक पिक्चर आई थी झांसी की रानी, किस पे आधारित थी? जो मेन झांसी की रानी जी थी उनके ऊपर ये पूरा पिक्चर आधारित था। माने उन्होंने वहां पे अंग्रेजों से लड़ा, तलवारबाजी की, घोड़ेसवारी की। तो सामान्य मानस वो सब नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये सब किया है। माने उन्होंने कहीं ना कहीं से वो शिक्षाएं ली थी। हाँ, प्रश्न तत्व था कि कहीं पे उसका प्रतिपादन क्यों नहीं दिखाया गया। माने जो शिक्षा का जो एक दायरा होता है
माने अमुक समय पर अमुक अमुक शरीर में परिवर्तन होता है और प्रारंभिक अवस्था में ही गुरुकुल का गमन है। महाभारत में बृहन्नला नामक अर्जुन उत्तरा को शिक्षा देते ही है ना, तो वहां पर ये हम देखेंगे कि नहीं, शिक्षा महिला को भी दी जाती थी, लेकिन उनका जो दायरा था वो अलग था। माने एक जगह बालक पढ़ेंगे, एक जगह बालिकाएं पढ़ेंगी, एक जगह पुत्र पढ़ेंगे, एक जगह पुत्रियां पढ़ेंगी। पुरुष बच्चे अलग पढ़ेंगे और बालिकाएं जो हैं हमारी बच्चियां, माने मातृशक्ति हमारी, वो अलग पढ़ेंगी, जिससे सामाजिक मर्यादा जो है वो बाधित न हो। अभी सांप्रत काल में ये नहीं है, लेकिन उस समय ये था कि पुरुष बच्चे अलग पढ़ेंगे और बालिकाएं अलग पढ़ेंगी, जिससे जो शरीर में परिवर्तन होता है उससे आकर्षण और उनका जो ब्रह्मचर्य है वो टिक जाए और उसका रक्षण हो, उससे लिए ये एक मातृशक्ति माने जो बालिकाएं उनको अलग अभ्यास की व्यवस्था थी और पुरुष को अलग अभ्यास की व्यवस्था थी। माने हमारा ये मानना कि उस समय स्त्री को पढ़ाया नहीं जाता था, ये सरासर गलत है। तो मतलब जो महिलाओं के बारे में जो एक कल्पना थी हमारी, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पष्ट हो चुकी है। और वैसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमें पता है कि ऑडियंस भी बहुत बोर होगी, लेकिन यह विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो मज़ा भी आने वाला है। एक अंतिम सवाल है आपके लिए कि आपकी दृष्टि से गुरुकुल पद्धति का महत्व क्या था? आपने हमारे जो 10 साल का अभ्यास जो हमने किया है, माने आप पूरे हमारे जितना अभ्यास काल का जो सार है वो आप एक शब्द में समझना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि हमको ये प्रश्न की अपेक्षा थी कि आप हमसे ये प्रश्न पूछेंगे कि आपकी दृष्टि से गुरुकुल की क्या महत्वता है। तो ये जो परिवर्तन के साथ हम यदि पढ़ते हैं तो अभी ऐसी क्लास आ गए हैं या अच्छे कंस्ट्रक्शन के साथ हम विद्यालय में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो महदअंश पर गलत है। बालक और बालिकाएं एक साथ में पढ़ते हैं, वो ठीक है क्योंकि परिवर्तन संस्कार का नियम है, लेकिन जिस समय गुरुकुल प्रणाली थी उस समय बेरोजगारी नहीं थी। और आज गुरुकुल परंपरा यदि हम लाना चाहते हैं तो बहुत सारे हमको बाधाएं को जो बाधाओं हैं उसको हमको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और उसके बाद हम वहां तक पहुंच भी पाए या ना पहुंच पाए वो अलग है। लेकिन गुरुकुल की जो प्रणाली है वास्तव में मातृत्व जो है हमारी माताएं उससे दूर रहने का विरह, अपने पिता की जो छत्र छाया है उससे दूर रहने का विरह, वो सहन करते हुए गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का उद्गम स्थान यदि कोई है तो वो है गुरुकुल। और उसके साथ बालक का जो घड़तर है वो सरलतः हो जाता था, उसको कहीं पर्सनली डेवलप के जो क्लास अभी चल रहे हैं वो करवाने के लिए नहीं जाना पड़ता था, वो सरलता हो जाती थी। मेरे मतानुसार ये जो गुरुकुल की व्यवस्था है बहुत उत्तम है। और परिवर्तन के साथ यदि हम उसको देखें तो सांप्रत काल में हमारे गुजरात के अंदर लगभग 52 पाठशालाएं सांप्रत कालीन में है कि जहाँ पे ऋषि कुमार पढ़ते हैं और निःशुल्क सब व्यवस्था है। मैं ऐसे पाठशाला में पढ़ा हूँ। तो भारत में कितनी है तो हमको पता नहीं, लेकिन हमने गुजरात का त्राण निकाला तो उसमें 52 है। वाह, मतलब कि बात करें कि गुरुकुल परंपराओं की, और ये बहुत बहुत लंबा विषय है आई नो, और इतने छोटे समय में इसको कवर करना तो बहुत टफ है क्योंकि मुझे लगता है बहुत कुछ बातें रह गई होंगी। लेकिन आपके लिए भी एक सवाल है कि क्या आपको लगता है गुरुकुल परंपरा वापस आनी चाहिए क्या? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है आपको गुरुकुल परंपरा के बारे में, और क्या इसे वापस लाया जा सकता है? यदि लाया जा सकता है तो कैसे, ये मुझे कमेंट करके बताइए। और हर गुरुवार दोपहर 12 बजे ज्ञान की बात ज्ञानी के साथ मिलता है। तब तक
चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो जो है वो आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अलगारी संग ज्ञानी।